फ्रेंड्स, आज से करीबन 1 साल पहले मैंने योर नेम या फिर किमी नो ना वा देखी थी। अब आज की वीडियो में मैं उस एनीमे मूवी को आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आपको इस मूवी की सारी डिटेल्स और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप बाद में चेक कर लेना। तो आप रेडी हो जाइए मूवी चेक करने के लिए एंड तब तक लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है दो लोगों से जो पता नहीं किसी को तो ढूंढ रहे थे। फिर मूवी का इंट्रो शुरू हो जाता है जो करीबन 2 मिनट तक लास्ट करता है। फिर उसके बाद हम एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पे मित्सुहा नाम की एक आलसी लड़की का पूरा लाइफस्टाइल दिखाया जाता है। पूरे डिटेल में हमें यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है, जैसे कि उसके दो सपोर्टिव दोस्त जो कि कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते थे, उसके फादर जो कि शहर के मेयर बन गए थे और थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, उसकी खुद की दादी और उसकी बहन जो कि उसके साथ ही रहते थे। अब दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है और मित्सुहा और उसकी बहन योत्सुहा एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। लेटर ऑन मित्सुहा चिल्ला के कहती है कि उसे अगले जन्म में टोक्यो में रहने वाला एक इंसान बनना है। अब दोस्तों, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टोक्यो में रहने वाले एक इंसान ताकी को। दोस्तों, ये लड़का काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था, आप कह सकते हो कि थोड़ा पागल था। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे ताकी के बॉडी में मित्सुहा थी, यहाँ पे एक बॉडी शिफ्टिंग का चक्कर चल रहा था और मित्सुहा की बॉडी में ताकी था। अब दोस्तों, क्योंकि मित्सुहा थी ताकी की बॉडी में, तो उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो उसे अपने दोस्त बना के उनसे सारी डिटेल्स लेनी पड़ती थी। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे मित्सुहा ताकी के दोस्तों से बोल रही थी कि वो थोड़ा सा भूल गई है और उसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, और ऐसे ही वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करती थी। और इसे स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसे कुछ पता नहीं था। लेटर ऑन मित्सुहा यानी कि ताकी के बॉडी में अपने जॉब पे जाती है, पार्ट टाइम जॉब पे, जहाँ पे उसे थोड़ी सी डांट भी पड़ जाती है अपने एम्प्लॉयज से क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। लेटर ऑन ताकी और मित्सुहा ये दोनों एक दूसरे के बॉडीज में होकर भी समझ जाते हैं कि बॉडी शिफ्टिंग का मैटर चल रहा है। अब क्योंकि दोस्तों ये अपनी सही जगह पे नहीं थे, तो इन्हें पता नहीं था कि इनकी गैर मौजूदगी में आखिर में हुआ क्या था। अब दोस्तों, इसी बात को श्योर करने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ये दोनों अपनी खुद की एक डायरी बना लेते हैं अपने फ़ोन पे, जिसमें वो हर दिन एंट्रीज डालते थे कि हेलो, आज ये हुआ था, कल के क्या प्लान्स हैं। और इसी के थ्रू वो करीबन 1 महीना बॉडी शिफ्टिंग के थ्रू बिताते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें एक और चीज रिवील होती है कि मित्सुहा की जो दादी थी, उन्हें पता था कि ताकी और मित्सुहा की बॉडी शिफ्टिंग होती है बिकॉज ऑफ देयर अननेचुरल बिहेवियर पर डे। अब दोस्तों, ऐसे ही एक दिन ताकि मित्सुहा की बॉडी में था और दादी को ये बात पता थी। अब दादी ने इस बात का फायदा उठाया और उन्होंने सोचा कि ताकि को थोड़ा सा जापानीज कल्चर के बारे में बताना चाहिए, और उन्होंने ताकि को बताया इतोमोरी यानी कि जिस टाउन में मित्सुहा रहती थी वहाँ के एक्चुअल कल्चर के बारे में, जिनमें से उन्होंने जापानीज थ्रेड को भी बताया। अब दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद तक ताकी और मित्सुहा ने अपनी बॉडी शिफ्टिंग बिल्कुल नहीं की। अब इसके कुछ दिनों बाद उनकी बॉडी शिफ्टिंग फिर से हुई और ताकी मित्सुहा की बॉडी में था एज ऑलवेज, और मित्सुहा ने ताकी के लिए उसके दोस्तों के साथ एक मीटअप प्लान किया था। अब दोस्तों, इसके अगले दिन जब ये दोनों अपनी सही जगह पे सही बॉडीज पे थे, तब पता नहीं इन दोनों को अंदर से एक फीलिंग आती है कि ये उनकी लास्ट बॉडी शिफ्टिंग थी। अब दोस्तों, ये बात एक हद तक सही भी होती है। हाँ, ये उनकी लास्ट बॉडी शिफ्टिंग थी और वो क्यों थी, ये आपको आगे जाके मूवी में पता चलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इनकी लास्ट बॉडी शिफ्टिंग थी, ये बात इन दोनों को पता थी, तो ताकि का मीटअप उसके दोस्तों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है। और दूसरी तरफ मित्सुहा भी रोती है और वो अपने बाल काट देती है। अब दोस्तों, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इतोमोरी टाउन में एक मीटियर पास होने वाला है और उसका दृश्य काफी ज्यादा सुंदर होता है। अब दोस्तों, अगले सीन में जो मित्सुहा थी, दिखाया जाता है कि वो उस मीटियर को देखने गई होती है और मीटियर सीधा आ जाके उसके सामने गिर जाता है। दोस्तों, दिखाया जाता है कि ताकि धीरे धीरे सब कुछ भूलने लग जाता है और वो ड्राइंग्स बनाता है इतोमोरी की। अब अगले सीन में वो अपने दोस्तों के साथ इतोमोरी ढूंढने जाता है और वो जैसे कि उसके मुंह से इतोमोरी का नाम ही गायब हो जाता है। वो रेस्टोरेंट के ओनर्स को अपनी ड्राइंग्स दिखाता है और रेस्टोरेंट्स के ओनर्स उसे इतोमोरी का एड्रेस बता देते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखता है कि ताकि इतोमोरी पहुंच चुका था और उसके सामने सबसे बड़ा सच आता है कि वो जो जो इतोमोरी था वो 3 साल पहले ही मीटियोर से डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ पे मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है कि ताकी और मित्सुहा टाइम ट्रैवल करके बॉडी शिफ्टिंग कर रहे थे।
बाद में ताकी और उसके दोस्त एक होटल में चले जाते हैं और वहाँ पे रात बिताते हैं। लेटर ऑन ताकी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और वो बुक्स में ढूँढता है कि उस मीटियोर के धमाके पे कौन-कौन मरा था। अब वहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि बॉडी शिफ्टिंग नहीं हो रही थी क्योंकि मित्सुहा की डेथ हो चुकी थी। अब ताकी को वो नानी की बात याद आती है जापानीज़ थ्रेड्स के बारे में। फिर वो एक रिचुअल करता है जिसके बाद उसे मित्सुहा का पास्ट पता चलता है। उसके बाद गाइस फाइनली हमें एक बात पता चलती है कि मित्सुहा 3 साल पहले ताकी से मिलने आई थी एक बार और तभी अचानक से ताकी मित्सुहा की बॉडी में उठता है और दोस्तों हाँ बॉडी शिफ्टिंग दोबारा से हो गई थी। अब यहाँ पे मित्सुहा यानी कि ताकी की बॉडी में मित्सुहा और मित्सुहा की बॉडी में ताकी था। अब ताकी अपने सारे दोस्तों को जाके बता देता है कि मीटियोर गिरने वाला है और सारे लोग पहले से ही आगाह हो जाएं। अब दोस्तों यहाँ पे ताकी की बॉडी में जो मित्सुहा थी वो जाग जाती है दूसरी तरफ और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि इतने समय बाद हमारी बॉडी शिफ्टिंग क्यों हुई और उसे सब याद होता है कि वो उस मीटियोर क्रैश में मर चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मित्सुहा अपने पास्ट को रिकॉल कर रही थी। अब हमें दोबारा से वो सीन कंटिन्यू किया जाता है जिसमें मित्सुहा ताकी से 3 साल पहले मिलने आई थी और ताकी उससे मिल नहीं पाया था यानी कि उसे समझ ही नहीं पाया था कि वो है कौन। अब यहाँ पे मित्सुहा ने ताकी को अपनी एक जापानीज़ थ्रेड दे दी थी जिसकी वज़ह से वो दोबारा से अब कम्युनिकेट कर सकते थे। अब दोस्तों यही वजह थी कि उन्होंने दोबारा से बॉडी शिफ्टिंग करी थी। अब यहाँ पे मित्सुहा और ताकी एक-दूसरे की आवाज़ सुन सकते थे लेकिन एक-दूसरे को देख नहीं सकते थे। फाइनली वो एक-दूसरे को देखते हैं और ताकि मित्सुहा को उसकी जापानीज़ थ्रेड वापस कर देता है जिसके बाद मित्सुहा दोबारा से गायब हो जाती है। अब ताकि मित्सुहा को ढूँढने लग जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों मित्सुहा को पता चल चुका था कि वो प्लान क्या है और वो फाइनली सब लोगों को बचा लेती है। अब दरअसल में दोस्तों मित्सुहा ने सब लोगों को स्कूल के अंदर कैद कर दिया था जिसकी वजह से मीटियोर क्रैश तो हुआ लेकिन किसी की भी डेथ नहीं हुई और सब लोग फाइनली सेव हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे मित्सुहा और ताकी ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में बिल्कुल पूरी तरीके से भूल चुके थे। अब दोस्तों यहाँ पे वक्त बीतता है करीबन 10 साल बीत जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को याद नहीं थे। अब दोस्तों यहीं पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वो दोनों रेलवे पे थे और ये दोनों आखिर में मिलके इनका नाम पूछते हैं एक दूसरे का योर नेम, इसीलिए मूवी का नाम पड़ा योर नेम। अब दोस्तों मुझे पता है आपको इन मूवी को लेके काफ़ी सारे डाउट्स हैं और आपको काफ़ी सारी क्वायरीज एज वेल हैं। तो मैं इस मूवी की थ्योरीज और ये डाउट्स सब कुछ क्लियर करूँगी। अब बाकी सब में अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं 100% रिप्लाई करूँगी। तो मैं करती हूँ अभी आपका डाउट सेशन। अब दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये है कि ताकी और मित्सुहा डिफरेंट टाइम डायमेंशंस में रह के भी कैसे नहीं जान पाए कि टाइम डायमेंशन मतलब हम गलत टाइम पे हैं। तो दोस्तों आंसर इस सवाल का ये है कि साइंस खुद कहता है कि अगर आप टाइम ट्रैवल करते हो तब भी आपकी दिमाग उस स्थिति में नहीं होती आपको पता चले कि हाँ टाइम ट्रैवल हुआ है। एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आज तक टाइम ट्रैवल होके भी हमें पता नहीं है कि हुआ है या फिर नहीं। अब दोस्तों सवाल 2 ये है कि अगर मित्सुआ की डेथ हो चुकी थी तो उन्होंने बाद में बॉडी शिफ्टिंग कैसे की? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है कि जापानीज़ जो थ्रेड थी, ये थ्रेड आपको एक्चुअली में जोड़ती है, चाहे आप कितनी भी दूर हो, चाहे वो टाइम डायमेंशन का फ़र्क हो या फिर डेथ का। ये जापानीज़ थ्रेड आपको हमेशा जोड़ के रखेगी। अब दोस्तों तीसरा सवाल ये है कि बॉडी शिफ्टिंग एक्चुअल में हो क्यों रही थी? तो जवाब ये है कि बॉडी शिफ्टिंग हो रही थी क्योंकि ये एक तरह की पारंपरिक बीमारी थी मित्सुहा के परिवार में और ये बात खुद मित्सुहा की दादी ने एक सीन में रिवील करी थी। अब आप ये कंफर्म करने के लिए चाहें तो मूवी भी देख सकते हो। वेल दोस्तों आप में से कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ये मूवीज़ कहाँ से देखती हूँ? तो मैं इन्हें तो या तो नेटफ्लिक्स पे देखती हूँ या तो मैं अपने एक भैया से ये मूवीज़ लेती हूँ या तो मैं इन्हें कुछ ऑनलाइन साइट्स पे देखती हूँ। वेल दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। क्वेरीज़ हो तो डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना।